आज हम अंकगणित की एक और प्रमेय के बारे में बात करेंगे। अगली प्रमेय हमारे सामने है कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। इस चीज़ को अगर हमें प्रदर्शित करना है कि √2 एक अप्रमेय संख्या है, तो देखिए कि किसी भी संख्या के लिए या कोई भी ऐसी घटना हो जिसको हमें सिद्ध करना हो, तो एक तो हमारे सामने उसके परिणाम, उसके कुछ साक्ष्य मौजूद हों कि हमें पहले से ही पता हो कि √2 एक कैसी संख्या है, अप्रमेय संख्या। और एक ऐसा हो सकता है कि हम उसके विपरीत उस संख्या को माने, जैसे √2 को हम क्या मान ले कि √2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और फिर जो भी हमारे पास जानकारियाँ, उनके आधार पर हम ये बताएं कि जो कुछ हम मान रहे हैं वो हम गलत मान रहे हैं, और अगर जो कुछ हमने माना है वो अगर गलत है तो फिर सही उसका जस्ट क्या है? विपरीत। उसका जस्ट विपरीत क्या होगा? परिमेय का जस्ट विपरीत क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो देखिए कैसे इसको प्रदर्शित करना है। तो देखिए कि √2 को माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना है कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या। अब किसी कारणवश हम ये बता दें कि √2 जो हमने माना है कि एक परिमेय संख्या है, ये बात अगर गलत है तो सही क्या होगा? सही इसका जस्ट उल्टा होगा। और इस परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो अगर हमने √2 को एक परिमेय संख्या मानना है, अतः हम √2 बराबर p/q लिख सकते हैं। ये सभी को पता होगा कि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है। अब बात यहाँ पर यह है कि p और q में कुछ गुणनखंड ऐसे होंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ हो सकते हैं। तो अगर उनको हम काट लें, उनको हम अलग कर लें, यदि p व q दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर दें, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर दें, तो √2 बराबर a/b होगा, जहाँ a व b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। नहीं, a और b का कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। अतः देखो ये जो b है ये एक के भाग में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? √2 b बराबर a। क्या है हमारे पास? √2 b बराबर a। अब क्या करें? हम दोनों तरफ वर्ग ले लें। दोनों तरफ वर्ग लेने पर तो √2 का वर्ग तो क्या हो जाता है? 2। b का वर्ग हो जाता है b², और a का हो जाता है a²। यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि a² के जो गुणनखंड होंगे वो 2 होगा और b होगा। a² के गुणनखंड क्या क्या है? a² का गुणनखंड 2 भी है और b भी है। तो हम अगर 2 की बात करें, अतः 2 a² का एक गुणनखंड है। अब 2 अगर a² का गुणनखंड है, तो अभी हमने एक पहले प्रमेय पढ़ी हुई है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यदि कोई संख्या a² का गुणनखंड है तो वही संख्या 1 का भी गुणनखंड होगी। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर a² किसी संख्या से विभाजित होता है तो a भी उसी संख्या से विभाजित होगा। अतः 2 1 का भी एक गुणनखंड
है, अर्थात a बराबर 2m, a बराबर 2m, ऐसा लिख सकते हैं हम। ए का एक गुणनखंड तो 2 होगा, उसके अलावा दूसरा जो गुणनखंड है वो क्या मान लिया हमने, m मान लिया। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग लेने पर देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और m स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के स्थान पर 2b स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर के बराबर क्या है 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर रखने पर क्या होगा, देखो ए स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम, ए स्क्वायर की जगह रख देंगे हम 2b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिखा 4m स्क्वायर। तो फाइनल क्या रिजल्ट मिल रहा है, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब देखो ये जो b स्क्वायर अगर निकालना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4/2 m स्क्वायर, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2m स्क्वायर। अतः जैसे यहाँ पर हमने क्या माना था कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है 2, वैसे यहाँ पर b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा 2, अतः b स्क्वायर का a गुणनखंड 2 होगा, a गुणनखंड कितना होगा 2 होगा, अतः b का भी a गुणनखंड b का भी a गुणनखंड 2 होगा। हमने पहले क्या पढ़ा है कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, और यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि b का भी a गुणनखंड 2 है और a का भी a गुणनखंड 2 है, a का भी a गुणनखंड 2 है। अतः a व b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। अतः यह एक विरोधाभास है कि a व b का कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अतः हमारे द्वारा रूट 2 को परिमेय संख्या मानना गलत है। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 कैसी एक है, अपरिमेय संख्या। देखिए पीछे से फिर से समझो कि रूट 2 को हमने क्या मान लिया कि रूट 2 कैसी एक परिमेय संख्या। अब रूट 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, अगर परिमेय संख्या है तो हम उसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। अब p और q दोनों में कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, अगर उससे हम p और q दोनों को भी विभाजित कर दें तो जो नई संख्या निकल कर आ रही है वो क्या है, a और b। अब a और b का मतलब ये हो गया कि इनके कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको इधर भेज दें तो ये रूट 2 से गुणा होगा भी, तो रूट 2b बराबर में क्या बचेगा, सिर्फ a।
दोनों तरफ अगर वर्ग ले लें तो रूट 2 का तो 2 हो जाता है, बी का बी स्क्वायर और एक का ए स्क्वायर। तो 2 जो है ये अगर ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो 2 ए का भी क्या होगा, एक गुणनखंड। अब गुणनखंड है तो हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 2m, क्योंकि जो भी उसका गुणनखंड होगा उसका क्या होगा, ये 2 से गुणा होगा, क्योंकि ये गुणनखंड क्या है उसमें ए का 2 है। तो दोनों तरफ अगर इस चीज़ का भी वर्ग ले लें, ए बराबर 2m का भी वर्ग ले लें तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 2b स्क्वायर। कहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से। तो 2b स्क्वायर बराबर कितना था, ए स्क्वायर के बराबर 4m स्क्वायर। तो इस 2 से इसको भाग देंगे तो 4 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2m स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है तो बी का भी एक गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। अब दोनों का ही एक उपनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि हमने जो माना था उसका ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, क्योंकि वहाँ पर हमने माना था कि ए और बी का कोई भी गुणनखंड उपनिष्ठ नहीं है। अतः हमारे द्वारा रूट 2 को परिमेय संख्या मानना गलत है, इसलिए सही तो यह है कि रूट 2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य संख्या को अपरिमेय संख्या प्रदर्शित करेंगे।